आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए साल 2026 के नए रेगुलेशंस जारी किए हैं, जिसमें कि डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल और सपोर्ट का स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क तय किया गया। लेकिन नए रूल्स ने स्टूडेंट्स, टीचर और सोशल ग्रुप में खौफ और गुस्से का सबब बना दिया, खासकर कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की तारीफ पर तनकीद के बावजूद भी। अपर कास्ट स्टूडेंट्स की जानिब से आज दिल्ली में यूजीसी के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया। इससे पहले भी यूनिवर्सिटीज और हॉस्टल में स्टूडेंट्स के बेहतरीन एहतजाजात और अनरेस्ट के वाकयात सामने आए। क्रिटिक्स का ये कहना है कि नए रूल्स कॉलेज में कंफ्यूजन और बेइज्जती का सबब बनेंगे और बर्डन ऑफ प्रूफ अब एक्यूज्ड पर होगा। यूजीसी पर उठे फसाद को लेकर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की जानिब से आज कहा गया कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और लॉ का मिसयूज नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स के मुताबिक यूजीसी हाई लेवल कमेटी बनाने का प्लान कर रहा है, जो कि एक्सपर्ट्स और ऑफिशियल से मिलकर रेगुलेशंस का जायजा लेंगे। वहीं सोशल मीडिया पर #शेम ऑन यूजीसी ट्रेंड है और लोग नए रूल्स को एंटी जनरल कैटेगरी और अनफेयर करार दे रहे हैं। जम्मू और कश्मीर की हुकूमत की जानिब से बर्फ हटाने में देरी और बेइजाजत गैर हाजिरी पर 5 PWD RNB अफराद को सस्पेंड कर दिया गया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ICCC श्रीनगर दौरे के दौरान ही कुछ अफराद ड्यूटी पर ना पाए गए और आम लोगों ने पुअर परफॉर्मेंस की शिकायत की। सस्पेंड अफराद में इंजीनियर नूरदीन, इंजीनियर शबीर अहमद गनई, इंजीनियर नासिर, इंजीनियर संदीप वैष्णवी और इंजीनियर रमीज शामिल हैं और उनकी ड्यूटीज दूसरे अफराद को दे दी गई हैं। जम्मू और कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर की जानिब से आज कहा गया कि बजट इजलास के पहले ही एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाएगी ताकि लेजिस्लेटर्स अवामी मसाइल को उठाने और हल करने में बेहतरीन इस्तेमाल करें। 27 दिन का सेशन 2 फरवरी से शुरू होगा, जिसमें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनहूद सिन्हा का एड्रेस होगा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला 6 फरवरी को अपना सेकंड बजट पेश करेंगे। वहीं स्पीकर ने लॉ मेकर से कहा है कि सेशन का वक्त अवामी मसाइल पर फोकस करने और बेकार बातों पर जाया न करने के लिए सही इस्तेमाल किया जाए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बर्फ और बारिश के सबब दोनों सिमतों में गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से उधमपुर के जखैनी चेक नाका पर 100 से ज्यादा गाड़ियां फंसी हुई हैं। नवयुग टनल के करीब बर्फ और बानीहाल सेक्टर में फिसलती सड़कें सफर को खतरनाक बना रही हैं, इसलिए ट्रैफिक रोक दिया गया है। अथॉरिटीज ने आवाम से अपील की है कि अपने सफर की मंसूबाबंदी डिले करें और रोड कंडीशन की तस्दीक करने के बाद ही सफर शुरू करें। बानीहाल काजीगुंड टनल और डोडा के गंदो बलैसा एरियाज में भी बर्फ गिर रही है और श्रीनगर एयरपोर्ट ने भी खराब मौसम के सबब कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। कोलकाता से कश्मीर घूमने आए एक सयाती जोड़े से बानीहाल में टैक्सी ड्राइवर उनका सामान लेकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर अमित उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, जिसकी गाड़ी का नंबर UP 16 NT 6191 में सामान लेकर वो वहां से भागा है। मुतासिर खवातीन उमा की जानिब से हुकूमत से अपील की गई है कि ड्राइवर को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सामान वापस किया जाए। पुलिस ने शिकायत पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और ड्राइवर और गाड़ी को ढूंढने की कोशिशें जारी हैं। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से चाडूरा बड़गाम में पुल के करीब माइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि लापरवाही में हुई माइनिंग से पुल को नुकसान पहुंचा है और मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं नायब वज़ीर आला की जानिब से डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर को हिदायत दी गई है कि FIR दर्ज की जाए और जिम्मेदारी तय की जाए। साथ ही उन्होंने MLA अली मोहम्मद डार के साथ इलाके का मुआयना करते हुए बर्फ हटाने और सड़कों पर रवानी यकीनी बनाने पर भी जोर दिया है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जम्मू डिवीजन के स्टेक होल्डर्स के साथ आज बजट से कबल मशावरात किए गए। इजलास में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, रोजगार फराहम करने और पूरे जम्मू और कश्मीर में मुतवाज़न तरक्की पर गुफ्तगू हुई है। उन्होंने स्टेक होल्डर्स की राय सुनी और जोर दिया है कि आने वाले बजट अवामी दोस्त होंगे और इलाके के लिए वो बराबर मौके फराहम करेंगे। उत्तराखंड में मशहूर सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर तोड़फोड़ का वाकया सामने आया। मज़ार की दीवारें और गिर जाने वाले हिस्सों को नुकसान पहुंचाया गया है और कुछ ज़ाती अशिया भी टूटी हुई पाई गई है। ये वाकया इलाकाई लोगों में और सकाफती दरायों में भी गम और गुस्से का सबब बना है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से उत्तराखंड में बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर तोड़फोड़ की सख्ती से मजम्मत की गई और कहा गया कि बीजेपी दोहरा रवैया इख्तियार करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बाहर सकाफती चेहरा पेश करती है, लेकिन मुल्क के अंदर सूफी दरगाहों पर हमला देखती रहती है या फिर हिमायत करने की सियासत करती है। महबूबा मुफ्ती की जानिब से इस वाक़े को अवाम का ध्यान बुनियादी मसाइल से हटाने और मुल्क की गुनगुनी सकाफत को कमज़ोर करने की कोशिश करार दिया गया।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान की जानिब से ऑल पार्टी इजलास में जम्मू और कश्मीर के रियासती दर्जे कैदियों की वापसी और माशी राहत को मसला उठाया गया है। उन्होंने जोर दिया है कि छोटी नौयत के कैदियों को रिहा किया जाए, बाहर बंद कैदियों को वापस लाया जाए और किसानों और टूरिज्म सेक्टर के कर्ज और सूद में आराम दिया जाए। साथ ही मनरेगा के 40% हिस्सा देने की शर्त पर भी नजरसानी का मुतालबा किया गया। उत्तर प्रदेश जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अयोध्या से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना फैसला इखलाकी वजह और सीएम आदित्यनाथ और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ हमदर्दी दिखाने के लिए किया है। सिंह का यह कहना है कि उन्होंने बेसलेस इल्जामों के खिलाफ अपनी मॉरल जिम्मेदारी के तौर पर रिजाइन किया। उत्तर प्रदेश जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपने इस्तीफे की वजह वाज़ेह करते हुए कहा कि पिछले 2 दिन से उन्हें इल्जामों की वजह से ज़ानी परेशानी थी और उन्होंने केयरफुली फैसला लिया है। उनका ये भी कहना है कि जब उन्होंने सीएम और पीएम को बेइज्जत होते देखा तो उनके लिए फर्ज था कि वो स्टैंड लें। ताहम इस्तीफा कबूल होने के बाद वो अपने पर्सनल रिसोर्सेज से सोशल वर्क में शामिल होने का इरादा रखते हैं। जेल में बंद सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की अहलिया गीतांजलि जे एंगमो की जानिब से आज कहा गया कि 77वें रिपब्लिक डे के मौके पर पहली दफा उन्होंने परेड देखने का जज्बा महसूस नहीं किया। उनका ये कहना है कि जब लद्दाख के लिए सोनम वांगचुक को 4 महीने से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गैरकानूनी तौर पर कैद किया गया है तो रिपब्लिक डे का मतलब आखिर है क्या। एंगमो ने टैक्स पेयर के पैसों से होने वाली परेड और मिलिट्री शो पर तनकीद करते हुए कहा कि असली मसाइल जैसे पोल्यूशन, बेरोजगारी और तालीम को इग्नोर किया जा रहा है और ये पेजेंट्री सिर्फ फसाद लगती है। हुकूमत की जानिब से आज बजट सेशन के शुरू होने से पहले ऑल पार्टी मीटिंग में अपोजिशन के विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट और एसआईआर पर बहस के मुतालबे को नजरअंदाज कर दिया। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू की जानिब से आज कहा गया कि दोनों मसाइल पहले ही दोनों हाउसेज में गैर मजबूत तौर पर डिस्कस हो चुके हैं और अब उन्हें दोबारा उठाना मुमकिन नहीं है। उनका यह कहना है कि अपोजिशन अपनी बातें सदर के एड्रेस और बजट डिबेट के दौरान उठा सकती है। रिजिजू ने अपोजिशन के शिकायत पर कहा कि गवर्नमेंट बिजनेस की लिस्ट सेशन से पहले शेयर कर दी जाएगी और हाउस को स्मूथली चलाना अहमियत रखता है। एसआईआर और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर पहले भी मैराथन डिस्कस हो चुका है और तमाम मेंबर्स को अपना पॉइंट रखने का मौका दिया गया था। उन्होंने लॉ मेकर से अपील की है कि अवामी मसाइल उठाएं लेकिन बेजरूरत शोर शराबा ना करें। हिंदुस्तान और यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मुकम्मल हुआ जो कि हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेड डील है और माशी और सरमायाकार ताल्लुकात को मजबूत करेगा। डिफेंस और सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप को फॉर्मलाइज किया गया। साइबर स्पेस और टूरिज्म काउंटर शामिल रहे। साइंस और टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी में ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाई गई और हॉरिजन यूरोप प्रोग्राम में शामिल होने के लिए भी एक्सप्लोरेटरी टॉक्स शुरू की गई। दोनों तरफ ने अमेरिका, इंडो पैसिफिक और कैरेबियन में सस्टेनेबल एनर्जी और डिजिटल प्रोजेक्ट्स पर भी मिलकर काम करने का ऐलान किया। हिंदुस्तान और यूरोपियन यूनियन ने मंगल के रोज ही 13 मुआहदे और अरेंजमेंट पर दस्तखत किए जो कि तिजारत, दिफा, सिक्योरिटी, मोबिलिटी, साफ एनर्जी, साइंस और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे शोबों को कवर करता है। ये मुआहदे 16th इंडियन यूरोपियन यूनियन समिट के दौरान जो कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और यूरोपियन लीडर्स ने को-चेयर किया था उस दौरान ही साइन किए गए। इस दौरान टूवर्ड्स 2030 जॉइंट इंडियन यूरोपियन यूनियन कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडे को भी मंजूरी दी गई है जो कि हिंदुस्तान और यूरोपियन यूनियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए रोड मैप का काम करेगी। ईरान की जानिब से अपनी फौजी तैनाती को मजबूत कर दिया गया जिसमें IRGC और बेसिक के यूनिट्स, एडवांस मिसाइल और सबमरीन शामिल हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि अपनी जरूरत पड़ी तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है और ड्रोन के जरिए अमेरिकी जंगी जहाजों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। और अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव बढ़ने की खबरें गर्दिश कर रही जब USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मिडिल ईस्ट के पानियों में तैनात हुई। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि ईरान मुज़ाकरात के लिए रजामंद हो सकता है लेकिन ईरान ने तनबीह दिया है कि किसी भी अमेरिकी हमले का फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाज़त। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।